हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीएल स्टाफ नर्स के डिटेल पेपर सोल्यूशन जानेंगे। इसके हम लोग पहले वीडियो में जाने थे जिसमें 40 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व किए थे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विथ ऑप्शंस के साथ। पिछले वाले वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, लेकिन उस क्वेश्चंस में ऑप्शंस को नहीं लाए थे। लेकिन इस क्वेश्चंस ये जो हम लोग का आज का वीडियो रहेगा, इसमें हर क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चंस के साथ ऑप्शंस रहेंगे। ये हम लोग का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन एक्यूरेट रहेगा, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक और चीज़ बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो का आप लोग PDF चाहते हैं तो चैनल का नाम है सत्यम नर्सिंग, टेलीग्राम चैनल है सत्यम नर्सिंग के नाम से, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, मिल जाएगा आप लोग को। यहाँ पर है लिखा हुआ है सत्यम नर्सिंग के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। PDF हम सेंड करते हैं हर क्लास का, और बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी वहीं पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। एनसीएल स्टाफ नर्स का पार्ट 2 है, पार्ट 1 नहीं देखें तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा, चैनल पर भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन से एनसीएल स्टाफ नर्स का क्वेश्चन पूछा गया था कि एक नर्स है एडमिट किए चाइल्ड को हॉस्पिटल में विथ डायग्नोसिस ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। एक नर्स है जो कि पेशेंट को एडमिट किया है, चाइल्ड को, जिसका डायग्नोसिस है पाइलोरिक स्टेनोसिस। ऑन एडमिशन असेसमेंट विच डाटा वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन व्हेन आस्किंग द मदर अबाउट द चाइल्ड सिम्टम्स। यहाँ पर सिंपल से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का सिम्टम्स क्या होता है। ऑप्शन ए है वोमिटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ बाइल, तो यहाँ पर बाइल नहीं, नॉन बाइलियस वोमिटिंग होता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस में नॉन बिलियस वोमिटिंग होता है, नॉन बिलियस वोमिटिंग होता है, तो इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, तो हाँ, पाइलोरिक स्टेनोसिस का क्लासिकल फीचर्स होता है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्सफुल वोमिटिंग। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग को ही हम लोग बोलते हैं फोर्सफुल वोमिटिंग। फोर्सफुल वोमिटिंग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन भी होगा, जो कि हम लोग के एनसीएल स्टाफ नर्स के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेशेंट इज अनकॉन्शियस। एक पेशेंट है जो कि क्या है, अनकॉन्शियस है, बट उसका ब्रीथिंग पैटर्न जो है वो नॉर्मली है, तो नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? नर्स उस पेशेंट को क्या करेगी? ऑप्शन है स्टार्ट कर देगी CPR इमीडिएटली। ऑप्शन बी है प्लेस द पेशेंट इन रिकवरी पोजीशन। ऑप्शन सी है गिव चेस्ट कंप्रेशन, और लास्ट ऑप्शन है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन बाय मास्क। देखो सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है, चलिए भाई ठीक है, लेकिन उसका ब्रीथिंग पैटर्न है, ब्रीथिंग पैटर्न जो है वो प्रेजेंट है, नॉर्मल है, तो हम लोग CPR क्यों देंगे? नहीं देंगे। चेस्ट कंप्रेशन नहीं करेंगे, ऑक्सीजन भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका ब्रीथिंग तो है ना, ऑक्सीजन सेचुरेशन तो कम नहीं हो रहा है। उस पेशेंट को रिकवरी पोजीशन देंगे। क्या देंगे? रिकवरी पोजीशन, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ हाई फेनालिन डाइट। हाई फेनालिन डाइट कौन सा रिप्रेजेंट करता है? ये क्वेश्चन था। एक और था कि फिनाइल कीटोन्यूरिया में कौन सा डाइट हम लोग, फिनाइल कीटोन्यूरिया में कौन सा डाइट है जो कि अवॉइड करते हैं? अवॉइड करते हैं तो हाई प्रोटीन डाइट अवॉइड करते हैं। हाई प्रोटीन डाइट क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया वाले डिजीज कंडीशंस में। इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा जो डाइट है, फेनालिन डाइट है, रिच डाइट है, तो हाई प्रोटीन, और हाई प्रोटीन डाइट अवॉइड कब करते हैं? तो फिनाइल कीटोन्यूरिया में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आप लोग को बता दें कि पार्ट 1 वीडियो है जो कि 34 मिनट का है, चैनल पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, फिर प्लेलिस्ट है वहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें हम कि 40 क्वेश्चंस को डिटेल में बताए हैं। उसमें नॉन नर्सिंग को भी इंक्लूड किया गया है, नॉन नर्सिंग भी आप लोग के लिए
इंक्लूड है, तो पार्ट 1 वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। चैनल का नाम है सत्यम नर्सिंग, लोगो इस तरीके के देखने को आप लोग को मिल जाएगा, या फिर क्वेश्चन सर्च भी करेंगे तो सर्च लिस्ट में आ जाएगा एनसीएल स्टाफ नर्स पेपर सोल्यूशन, तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ड्यूरिंग लेबर द फीटल ऑक्सीपुट इज नोटेड टू बी द पोस्टेरियर टुवर्ड्स द पोस्टेरियर साइड ऑफ द मेटरनल पेल्विक्स, तो व्हाट इज द करेक्ट टर्म दिस माल पोजिशन। सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया था, वहाँ पर पोस्टेरियर सिंसिपुट दिया गया था, सिंसिपुट दिया गया था कि जो कि उस फीटस का कहाँ पर है, तो पोस्टेरियर में है, मेटरनल पेल्विक के पोस्टेरियर में। तो इस माल पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर ऑक्सीपुटो इंटीरियर पोस्टेरियर था, ट्रांसफर था, ब्रीच ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन ए में था वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीपुटो पोस्टेरियर, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। हम कोशिश किए हैं कि आप लोग के लिए एकदम एक्यूरेट जो भी ऑप्शन है उसको प्रेजेंट किया जाए। ऑक्सीपुटो, ऑप्शन ए में वर्टेक्स था, याद कर सकते, ऑप्शन ए में वर्टेक्स था, फिर ऑक्सीपुटो इंटीरियर था, फिर पोस्टेरियर था, और लास्ट ऑप्शन में ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वुमेन इन द पोस्टपार्टम पीरियड, एक फीमेल है जो कि पोस्टपार्टम पीरियड में है, प्रेजेंट है, ब्रेस्ट टेंडरनेस है, और उसको क्या है, ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट है, इन्फ्लेमेशन है, और उस जो भी फीमेल पेशेंट है उसको फीवर है, तो नर्सिंग प्रायोरिटी इनिशियल मैनेजमेंट क्या होगा, स्टार्ट एंटीबायोटिक, सर्जिकल ड्रेन, अप्लाई ब्रेस्ट बाइंडर, और इनकरेज फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग को हम लोग क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीओएफ से आया था, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट से, जिसमें टेट स्पेल दिया गया था, साइनेटिक स्पेल पूछा गया था कि इस पेशेंट को हम लोग कौन सा पोजीशन देंगे, पोजीशन पूछा गया था। क्या पूछा गया था, पोजीशन कौन सा देते हैं, तो हम लोग इस पेशेंट को नी चेस्ट पोजीशन देते हैं। सिंपल सा जान जाइए कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट वाले पेशेंट को हम लोग क्या देते हैं, तो नी चेस्ट पोजीशन देते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी में हम लोग को देखने को मिलता है बूट शेप हार्ट, बूट शेप हार्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बूट शेप हार्ट किस डिजीज कंडीशंस में देखने को मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, टीओएफ में बूट शेप हार्ट देखने को मिलता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, यदि आप लोग को देखना है कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर, तो इस टोटल हम 42 मिनट्स के वीडियो बनाए हैं, जिसमें साइनोटिक हार्ट डिजीज और एसाइनोटिक हार्ट डिजीज डिटेल में आप लोग को लिए बताए हैं। साइनोटिक में क्या क्या आता है, तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, ट्रांसकॉस्पिड एट्रोसिस, ट्रांसकॉस्पिड एट्रेसिया, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी आता है, और ये साइनोटिक में पीडीए आता है, एएसडी और बीएसडी आता है। डिटेल सोल्यूशन है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, पीडियाट्रिक नर्सिंग के कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में चैनल पर है, देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आप लोग के लिए देखने को मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कवर द लंग्स, लंग्स को कौन से स्ट्रक्चर कवर करता है, क्वेश्चन पूछा गया था। इनर टू आउटर, इनर टू आउटर, इनर टू आउटर पूछा गया था। तो इनर टू आउटर में आता है, पहले विसरा होता है, उसके बाद पेराइटल होता है, तो विसरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नर्सिंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से दो क्वेश्चन था, एक था कि पेशेंट का डिक्रीज है प्लेटलेट्स, डिक्रीज है प्लेटलेट्स डायरेक्ट पूछा गया था। तो इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं, इस कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। मेरा तो ये फर्स्ट ही क्वेश्चन था कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसको बोलते हैं, तो प्लेटलेट्स काउंट्स कम हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है जिसमें उसका प्लेटलेट्स काउंट क्या हो गया है, कम हो गया है, तो उस पेशेंट को हम लोग क्या सलाह देंगे, करेक्ट नर्सिंग स्टेटमेंट क्या है,
तो उसका राइट आंसर है यूज अ सॉफ्ट ब्रिस्टल टूथब्रश फॉर ओरल केयर। उसमें था कि पेशेंट को आईएम इंजेक्शन तो नहीं देंगे, आउटडोर विगरस एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कोई भी वेन्यू पंचर विदाउट ये सब परफॉर्म नहीं करेंगे। क्वेश्चन का राइट आंसर है कि हम लोग जो भी ओरल केयर करेंगे वो क्या रहेगा, सॉफ्ट टूथ ब्रश से करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ही हो गया। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो अक्सर लाते हैं और हमेशा लाते रहेंगे। एग्जाम से रिलेटेड अभी आरआरबी आने वाला है, उसके लिए भी प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। आरआरबी नर्सिंग का, आरआरबी लिख लीजिएगा यहाँ पर कि आरआरबी नर्सिंग का आरआरबी नर्सिंग जुलाई में ही आएगा। आरआरबी नर्सिंग कब आएगा, तो जुलाई में ये आएगा। इसका हम लोग एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे, बिल्कुल डिटेल में करेंगे, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रेग्नेंट वोमेन इज ट्रांसपोजिशन फ्रॉम द सेकेंड स्टेज से थर्ड स्टेज में जा रही है, तो नर्सिंग प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगा। सेकेंड स्टेज से थर्ड स्टेज, सेकेंड स्टेज मतलब कि फिटस का डिलीवरी हो चुका है, सेकेंड स्टेज से क्या होता है, फिटल का डिलीवरी हो चुका है, तो नर्सिंग इंटरवेंशन ऑप्शन है मॉनिटर द फिटल हार्ट रेट, ऑप्शन बी प्रिपेयर फॉर प्लासेंटल रिमूवल, ऑप्शन सी एडमिनिस्टर यूटेरोटोनिक ड्यूरिंग ड्रग इमीडिएटली, लास्ट ऑप्शन है कि इंकरेज द मदर टू बियरिंग डाउन एफर्ट। यहाँ पर क्या था, बियरिंग डाउन एफर्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिट जो प्लासेंटा है उसके रिमूवल का प्रिपरेशन करें, क्योंकि मदर अब थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में जा रही है इसके वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके का है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया का कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 में क्या होता, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग के लिए बर्न का क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया था। रूल ऑफ 9 से बर्न का क्वेश्चन क्या था उसको देख लीजिएगा कि एक पेशेंट है, ये हमको पूरा ऑप्शंस के साथ क्वेश्चंस याद है इसलिए आप लोग को हम बता रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे तरीक़ा से समझिएगा। क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है जिसका एंटेरियर ट्रंक जो है, एंटेरियर ट्रंक बर्न है, राइट हैंड जो है वो बर्न है और लेफ्ट लेग बर्न है, तो टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना होगा, तो इंटीरियर ट्रंक का 18% होता है, राइट हैंड का 9% होता है, एक लेग का कितना होता है 18%, टोटल होगा 45%, जो कि ऑप्शन उसका बी में था, ऑप्शन बी में था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और बर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो टोटल 1 आवर्स 59 मिनट्स का बर्न से रिलेटेड वीडियो है, जो कि पूरा डिटेल में पार्कलैंड फार्मूला से रिलेटेड आप लोग को, या फिर हॉलीडे सेगार मेथड जो हम लोग पीडियाट्रिक में यूज़ करते हैं ड्रग कैलकुलेशन से, उससे रिलेटेड हो गया, या फिर इसमें हम लोग पीडियाट्रिक में जो कैलकुलेशन करते हैं वो हो गया, उसके मैनेजमेंट में हम लोग 3R करते हैं, रिकन्स्ट्रक्टिव रिहेबिलिटेशन फेज, ये सभी चीज़ डिटेल में बर्न से रिलेटेड वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। लिखिएगा बर्न नर्सिंग लेक्चर बाय सत्यम, तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट प्रेजेंट विथ हाइपोएल्बुमिनिया, क्लाइंट है जो कि हाइपोएल्बुमिनिया के साथ प्रेजेंट है, मासिव प्रोटीनूरिया एंड जनरलाइज्ड एडिमा, तो ये फाइंडिंग क्या कर रहा है, ये किस चीज़ का फाइंडिंग है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये चीज़ दिखा रहा है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के ये तो ट्राइड सिम्टम से ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजीशन हेल्प टू रिलीव फर्स्ट साइनोटिक स्पेल टेट स्पेल, तो नी चेस्ट पोजीशन, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 45 सेशन जो है आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहाँ पर हुआ था, तो कराची में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कराची में। हम लाहौर यहाँ पर आंसर दिए थे लेकिन कराची हो गई। ये क्वेश्चंस का राइट आंसर कराची हो गई, इसको याद रखिएगा, जीके का क्वेश्चंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट डेवलप कार्डियक टेम्पोनेंट, यहाँ पर दिया गया था कार्डियक टेम्पोनेंट में उसका सिम्टम्स भी दिया गया था, ट्रॉमा हुआ है, तो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? प्रोवाइड ऑक्सीजन इन पोजीशन ऑफ द पेशेंट, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। विथ ऑप्शन आप लोग के लिए हम ये क्वेश्चंस को तैयार किए हैं। बहुत ये थोड़ा एनालिसिस करने में टाइम लगता है, तो इसलिए मेहनत को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आरआरबी के प्रिपरेशन हम लोग अच्छे तरीक़ा से करेंगे, नॉन नर्सिंग को भी पढ़ेंगे, रीजनिंग जो भी इस एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे गए थे, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा गया था, तो सभी चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे आने वाले फर्दर वीडियो में। तो उसके लिए आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइएगा। नीचे स्क्रॉलिंग में भी आप लोग को देखने को मिल रहा होगा सत्यम नर्सिंग फॉर ऑल स्टडी मटेरियल, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ केयर बाय विच मेथड, एक नर्स है जो कि केयर कर रही है पेशेंट को और उसका इफेक्टिवनेस असेसमेंट करना चाहती है, तो कैसे करेगी? तो बाय द इवेल्युएशन एंड फीडबैक मेथड, इवेल्युएशन एंड फीडबैक मेथड से इसका इफेक्टिवनेस को असिस कर सकती है नर्स। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जीके का था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ये क्वेश्चन मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अ पेशेंट है स्पाइना बाइफिडा विथ माइलोमेनिंजियोसिल, तो उसको हम लोग प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो सेक को कवर करके रखेंगे स्टेराइल नॉर्मल सेलाइन मॉइस्ट ड्रेसिंग से। ये क्वेश्चंस का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड इज एडमिटेड विथ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का है तो गिव पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे, हाई फॉलोअर पोजीशन दे देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टपार्टम पीरियड में फीमेल है अनेबल टू पास यूरिन, यूरिन पास नहीं कर सकती है, तो इसका कॉज क्या हो सकता है, तो यूरिनरी रिटेंशन। डायरेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, यूरिनरी रिटेंशन। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि यूरेथ्रल इंजुरी होगा, यूरेथ्रल इंजुरी नहीं होगा, क्योंकि पोस्टपार्टम पीरियड में रिटेंशन का कॉज हो सकता है कि जो भी हम लोग एनेस्थेसिया यूज में लेते हैं, एनेस्थेसिया की वजह से हो सकता है, ड्यू टू एनेस्थेसिया यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, जो कि टेम्प्रोरी टाइम के लिए होगा, टेम्प्रोरी टाइम पीरियड के लिए होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फेज नर्सिंग प्रोसेस डाटा कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट, डाटा कलेक्शन हम लोग नर्सिंग प्रोसेस के कौन से फेज में करते हैं, तो असिसमेंट में करते हैं, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छे तरीक़ा से याद रखिएगा, आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से रिलेटेड कि कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिल सकता है। फर्स्ट इंटरवेंशन हम लोग क्या करेंगे, तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, बीपी जो है ब्लड प्रेशर ये हाई देखने को मिलता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट को डिजॉक्सिन दे रहे हैं तो देने से पहले क्या चीज़ मॉनिटर करेंगे, तो अपाइकल पल्स मॉनिटर करेंगे। बहुत सारे इसमें भी स्टूडेंट बोल रहे थे कि पोटेशियम लेवल को भी हम लोग देख सकते हैं, ऑप्शन में पोटेशियम लेवल भी था, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे अपाइकल पल्स को, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर डिलीवरी विच एक्सरसाइज एडवाइस करेंगे मदर को स्ट्रेंथन पेल्विक फ्लोर मसल, तो कीगल एक्सरसाइज हम लोग क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं मदर्स को, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट प्रेजेंट विथ अ नाइफ स्टाफ इंजुरी, तो उस पेशेंट चेस्ट में तो
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए है निमोथोरेक्स, ऑप्शन बी है हाइड्रोथोरेक्स, ऑप्शन सी है हीमोथोरेक्स, कार्डियक टेम्पोनेंट। तो निमोथोरेक्स में भी होता है टेंशन निमोथोरेक्स, इसका टाइप है टेंशन निमोथोरेक्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन में रहा था टेंशन निमोथोरेक्स, तो हम लोग टेंशन निमोथोरेक्स बोलेंगे, लेकिन टाइप्स नहीं पूछा गया था, सिंपल सा पूछा गया था कि कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। तो निमोथोरेक्स मतलब कि एयर क्या हो जाएगा? एयर एक्यूमुलेट हो जाएगा, एयर एक्यूमुलेशन इन थोरेसिक कैविटी, थोरासिक कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटकम ऑफ नर्सिंग केयर आर डिफाइंड इन विच स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। आउटकम डिफाइन कब कौन सा नर्सिंग प्रोसेस करेगा? डिफाइन यहाँ पर पूछा गया कि डिफाइन स्टेप कौन सा करेगा, तो हम लोग बताएंगे कि जो है प्लानिंग मेथड है, क्या प्लान करें उसके अकॉर्डिंग ही डिफाइन करेगा आउटकम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्राइमरी मेक्स द एसिडिक वेजाइनल फ्लूइड एल्कलाइन ड्यूरिंग एजुकुलेशन। ऑप्शन ए एपिडाइडिडाइमिस, ऑप्शन बी है प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑप्शन सी है सेमिनिफेरस ट्यूबुल और लास्ट ऑप्शन है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बात करें एपिडाइडिमिस में तो यहाँ पर जो है स्पर्म मैच्योर होता है। स्पर्म क्या होता है? तो मैच्योर होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा स्पर्म मैच्योर कहाँ पर होता है? तो एपिडाइडिमिस में। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है म्यूकस बनाता है, नो कि एस्ट्रिक। एल्कलाइन सिक्रेशन कौन सा करता है? तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन पीडियाट्रिक पेशेंट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। पीडियाट्रिक वाले पेशेंट में मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है कार्डियक अरेस्ट का? ऑप्शन ए है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ऑप्शन बी है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जो कि एक हार्ट डिजीज है, और लास्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रेस्पिरेटरी फेलियर या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। जहाँ पर रेस्पिरेटरी फेलियर ऑप्शन में था तो रेस्पिरेटरी फेलियर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो है मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, किस कंडीशंस में अफेक्टिव होता है? लैक ऑफ इनसाइट, एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट, पुअर पेरेंटल स्टाइल, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग। तो लैक ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होता है, इसको याद रखिएगा। एक और जेनेटिक काउंसलिंग में पूछा गया था क्वेश्चन कि जेनेटिक काउंसलिंग हम लोग किसी भी पेरेंट्स को क्यों देते हैं? तो हेरेडिटरी डिजीज से प्रिवेंट होने के लिए, हेरेडिटरी डिजीज से प्रिवेंट होने के लिए, हेरेडिटरी डिजीज से प्रिवेंट होने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से रिलेटेड कि कौन से विटामिन की कमी से पेशेंट में, प्रेग्नेंट फीमेल में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसे बीमारी देखने को मिलती है। ऑप्शन ए है विटामिन B12, ऑप्शन बी है फॉलिक एसिड, ऑप्शन सी है विटामिन डी और लास्ट ऑप्शन है आयरन। तो फॉलिक एसिड की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है। 0.5 mcg जो है रिक्वायर्ड होता है, देना होता है, इसको याद रखिए। कावासाकी डिजीज का क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है? तो स्ट्रॉबेरी टंग होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट इज ऑन स्केलेटल ट्रैक्शन, तो व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी एक्शन क्या है? पेशेंट क्या चीज़ पर है? तो एक स्केलेटल ट्रैक्शन पर है। ऑप्शन है फ्रीक्वेंट असिस्ट पिन साइट, ऑप्शन बी है इनकरेज डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ऑप्शन सी है प्रोवाइड एडिक्वेट हाइड्रेशन, लास्ट ऑप्शन है असिस्ट विथ पैसिव रेंज ऑफ मोशन। 30 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पिन साइट को हम लोग क्या करते हैं? असिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेंटल डिसऑर्डर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ क्रोनिक स्ट्रेस। कोई भी पेशेंट है क्रोनिक स्ट्रेस ले रहा है, तो कौन सा मेंटल डिसऑर्डर है जो कि उस पेशेंट में डेवलप होने का चांस है? ऑप्शन ए है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर,
ऑप्शन बी है सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन सी है डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर, लास्ट ऑप्शन है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर उस पेशेंट में देखने को मिलेगा। डिप्रेशन में क्या होता है कि सेरोटोनिन जो है, सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर, इसकी कमी देखने को मिलती है। ओमेगा साइन देखने को मिलता है डिप्रेशन वाले कंडीशंस में, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ओमेगा साइन कौन से डिजीज कंडीशंस में देखने को मिलते हैं। तो बोलेंगे हम लोग कि देखने को मिलता है किसमें, डिप्रेशन में। ओसीडी से पूछा गया था कि सिम्टम्स क्या होता है, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स पूछा गया था एग्जाम में ओसीडी का। तो रिपीटेटिव हैंड वॉशिंग, रिपीटेटिव हैंड वॉशिंग क्या पूछा गया था, रिपीटेटिव हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको भी आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। इम्पेटिगो का मोस्ट कॉमन कॉज चिल्ड्रन में क्या होता है, तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो है मोस्ट कॉमन कॉज होता है चिल्ड्रन में इम्पेटिगो का, इसको भी याद रखिएगा। डाउन सिंड्रोम कौन से क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी से होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 21 के कमी से डाउन सिंड्रोम होता है, याद रखिएगा। ओसीडी वाला आ गया तो रिपीटेटिव हैंड वॉशिंग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसको भी आप लोग क्या रखेंगे, तो याद रखेंगे। तो ये हम लोग का हो गया एनसीएल स्टाफ नर्स का टोटल वीडियो सोल्यूशन। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए, क्योंकि आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएंगे, सत्यम नर्सिंग के नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो आप लोग के लिए रहेगा कि वहाँ पर हम ये पीडीएफ सेंड करेंगे तो मिल जाएगा। और कोई भी डाउट है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी सलाह देना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, कौन से सब्जेक्ट पर वीडियो बनाए, इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग किसी और नए टॉपिक के साथ। अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आरआरबी नर्सिंग का एग्ज़ाम आने वाला है। जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा और अगस्त में फॉर्म फिलिंग होगा। तो उसका भी एग्ज़ाम पैटर्न सेम रहता है, बस उसमें निगेटिव मार्किंग है। तो थोड़ा सा हम लोग अपने आप को टेस्ट दे करके, थोड़ा सा रिवीजन करके, एमसीक्यू प्रैक्टिस करके हम लोग अपने जो भी स्किल्स है इसको डेवलप करेंगे और एग्ज़ाम में हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, चैनल पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय राम जी की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।